एक दिन देवी पार्वती जी महादेव जी से पूछने लगी, हे स्वामी, दुनिया में आपके बहुत से बड़े बड़े भक्त हैं जो प्रतिदिन बहुत से धर्म पुण्य करके आपके मंदिर का भी निर्माण कराते हैं। बड़ी बड़ी धर्मशाला, पाठशाला और गौशाला तक बनवाते हैं। फिर आप अपने सभी भक्तों में से अपना सर्वोत्तम भक्त किसे चुनते हैं? महादेव जी देवी पार्वती की बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं जब अपने प्रिय भक्तों पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उनकी आत्मा देखता हूँ। जिस भगत की आत्मा अति शुद्ध है वही पुण्य आत्मा है और वही पुण्य आत्मा मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। पार्वती माता जी बोली, हे नाथ, पुण्यात्मा भगत के क्या क्या लक्षण होते हैं? हे महादेव, आप कृपा कर मुझे बताइए कि पुण्य आत्मा पुरुष कौन कौन से होते हैं। महादेव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो मेरी प्रिय काशी की कथा है। इस कथा के माध्यम से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि पुण्य आत्मा भगत कौन कौन से होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मेरे प्रिय काशी नगरी में मेरा विश्वनाथ नाम का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। काशी प्राचीन समय से बहुत प्रसिद्ध नगरी है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु और दूसरे पुण्य आत्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई, घड़ी घंटे के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने क्या देखा कि मंदिर में अचानक बहुत ज्यादा प्रकाश हो गया है। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र पड़ा है जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए हैं। उन रत्नों की चमकने से मंदिर में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। पुजारी जी ने वह स्वर्ण का पात्र उठा लिया। उस पर हीरो के अक्षर में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और महादेव के सच्चे भक्त थे। उन्होंने वह पात्र उठाकर सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा उसे यह स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। चारों ओर देश में यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पात्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक बाबूजी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवा आश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वे सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में जाकर भी वह मिट्टी का हो गया। पुजारी जी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करने जाते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई सारे महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े बहुत ही मैले और फटे पुराने थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा करा रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था।
किंतु उसकी ओर कोई देख तक नहीं रहा था। बूढ़े किसान को उस कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दिया और अपना कंबल उसे उड़ा दिया। वहीं से वह मंदिर के दर्शन करने को गया। मंदिर के पुजारी ने जब नियम बना लिया था कि अब सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र रख देते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने स्वर्ण पात्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रतन दुगने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग बूढ़े किसान की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। पुजारी जी ने कहा, यह स्वर्ण पात्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है। जो निर्लोभ है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। हे देवी, तुम्हें कथा के माध्यम से यह ज्ञात हो गया होगा कि जो दिखावे का दान करते हैं, शिलापट पर अपना नाम छपवाते हैं, जो अपने मुख से अपने दान की प्रशंसा करते हैं, ऐसे दानवीर जो दानी है, वह अपने दान का अलग भाग ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह अपने पुण्य का आधा फल वहीं पर खो देते हैं। क्योंकि पृथ्वी लोक पर जब वे अपना पुण्य कर्म करते हैं तो संसार में स्वयं उसको अपने मुख से बखान कर देते हैं, परंतु जो पुण्यात्मा पुरुष गुप्त रूप से मेरे भक्तों की सेवा करते हैं और दान करते हैं, उनका दान इतना गुप्त होता है कि दूसरे हाथ को भी पता नहीं चल पाता कि पहले हाथ ने क्या दान दिया है। जो ऐसे मेरे पुण्य आत्मा जो भगत होते हैं, मैं उनको अपना सर्वश्रेष्ठ भगत मानता हूँ। मेरे ऐसे भोले भाले भगत जो अपने दान का दिखावा नहीं करते, ढिंढोरा नहीं पीटते और गुप्त रूप से इस मानव जाति का कल्याण करते हैं, वही भक्त मेरे लिए पुण्य आत्मा है और सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।